हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में, शिक्षा की संकल्पना। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। MSOE 001 का ये बुक का जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट कोड जो है वो है। और बुक का नाम आपको पता ही होगा, शिक्षा का समाजशास्त्र। और पहला चैप्टर आपके सामने है, शिक्षा की संकल्पना। यहाँ पे हमारा जो मेनली फोकस होने वाला है वो होने वाला है एजुकेशन के ऊपर, कि भाई एजुकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि असलियत में एजुकेशन की मीनिंग क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे यहाँ पे। संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों को पता हो सकता है, पर मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो उनके लिए सबसे पहले कि भाई बुक में क्या लिखा हुआ है एजुकेशन के बारे में, तो वो समझेंगे। यहाँ पे एजुकेशन और लिटरेसी का भी एक अलग अलग टॉपिक है, वो भी समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए मैं बुक से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि बुक से समझना ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि कफ मतलब थोड़ा मुश्किल चैप्टर है और बड़ा है। ठीक है, लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है हमको। इसीलिए हम जो है नोट से पढ़ेंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ कंफर्म हो जाए कि है क्या। सबसे पहले हम समझेंगे कि शिक्षा की संकल्पना का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। देखो, एजुकेशन हमें पता होता है। एजुकेशन यानी कि वो चीज़ जिससे कि हमारा एक तरीके से विकास होता है एक इंसान के नाते। ठीक है, हम अब बोलना एक लैंग्वेज सीखते हैं अपनी फैमिली में रह के। हिंदी जो भी आपकी लैंग्वेज होती है, जो भी आपकी टंग लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो हम घर से सीखते हैं। और जो बेसिक हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, एथिकल जो चीज़ें होती है, कैसे बात करना है, कैसे रिस्पेक्ट करना है, वो सभी चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। क्योंकि हमारा पहला स्कूल हमारी फैमिली होता है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स होते हैं। उसके बाद जाके हम लोग जो है एक कह सकते हो कि एक प्रोफेशनल स्टडी करते हैं स्कूल्स में जाके, प्राइमरी स्कूल्स में, फिर उसके बाद आगे स्कूल्स में, फिर जो है हायर स्कूल्स में जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। तो ये क्या है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हम ना कुछ इन चीज़ों पे बात करेंगे। काफ़ी इजी लग रही होंगी सुनने में, लेकिन जो जिस तरीके से बुक में एक्सप्लेन किया हुआ था वो आपको शायद समझ में ना आ पाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ताकि हम समझ लें उसको ईजी तरीके से। और कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि एक टॉपिक ये था आपका कि शिक्षा और साक्षरता के बारे में मैंने यहाँ ये जो है अपने नोट्स में बिल्कुल अलग अलग जो है इनको डिफाइन किया हुआ है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है और साक्षरता का मतलब क्या होता है। साक्षरता मतलब लिटरेसी। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो साक्षर और जो लिटरेसी का मतलब लिखा हुआ मैंने वहाँ पे वो नहीं लिखा है। वहाँ पे मैंने जो लिखा है वो गूगल से या और जो अदर मटेरियल्स से उनसे रिसर्च करके मैंने चीज़ों को लिखा है, जिससे कि आपको एक ईजी रहेगा समझना। और एक मतलब यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ की है मैंने, बड़ी ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, जो कि सब जान पाए, जिसको समझ पाए पढ़ने के बाद, वो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। आप इन नोट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपने मतलब कि आप जो है यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी बुक में, जो आपके पास बुक होगी खाली, इसमें स्पेस होता है बुक के साइड में। ठीक है, जो भी कंटेंट लिखा होता है वहाँ पे आप इसको लिख लेना। अगर थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना, बाकी कुछ लाइट कुछ जो होते हैं वो हाईलाइट कर सकते हो आप बुक के अंदर ही। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने बुक से लिए हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने बाहर से अटैम्प्ट जो है उठाई है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा की संकल्पना किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक सोशल प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है। एजुकेशन हमारी कभी रुकती नहीं है, राइट, पहले से भी चल रही थी। जब हम बात करते हैं अर्ली मैंस की, जब इंसानियत की शुरुआत हुई, जब इंसान धरती पे पहली बार जन्म लिया उन्होंने, तो एजुकेशन तब से शुरू हो गई हमारी। ठीक है, हम चीज़ों को सीखते गए कि भाई औजार कैसे बनाते हैं, औजार बनाना शुरू किया, फिर उसके बाद उससे जो है हमने शिकार करना शुरू किया। तो ये क्या है, एक एजुकेशन का एक पार्ट है कि हमने जीना सीखा उस समय। पहले मूल जो चीज़ें थी वो वही थी उस समय की। फिर बाद में जो है फिर चीज़ों में बदलाव आया लोगों में, और जो है एजुकेशन का जो दौर था वो शुरू हुआ। हम वो भी बात करेंगे कि कैसे कैसे एजुकेशन शुरू हुई और कब कब कहाँ पे हुई है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो वो एक तरीके से शुरुआत है कि भाई ये प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है, एक प्रक्रिया है, कभी ख़त्म नहीं होती है। आप कितना भी पढ़ ले, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये बस पढ़ लिया, कि या फिर इसकी जो एजुकेशन है वो ख़त्म हो गई है। हमारी एजुकेशन कभी ख़त्म होती नहीं है। ठीक है, हमेशा कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। पहली चीज़ एक्सप्लेन हो गई। दूसरे में जिसके ज़रिए मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, तो ये भी है कि भाई जो मनुष्य है उनकी जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि मैंने बात करी अर्ली मैंस की, तो उनकी शक्ति थी। उनकी कैसे विकास की शक्ति होगा, क्योंकि वो देखो उस समय उनको नहीं पता था कि खाना खाना भी होता है, या फिर खाने को पका के खाना होता है, या शिकार। सबसे बड़ी बात थी उनके लिए शिकार करना ना, कि भाई खाएंगे क्या, क्योंकि उस समय फ्रूट्स जो चावल है, दाल है,
रोटी वगैरह तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनको तो खाना चाहिए, मतलब कि चाहिए होगा खाने के लिए, कुछ ना कुछ तो डेवलप, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा खाने के लिए। तो उसलिए उन्होंने जो है शिकार करना शुरू किया। शिकार के लिए उन्होंने औजार बनाए। तो उन्होंने क्या किया, शक्तियों का निर्माण किया अपने लिए, ताकि वो खाना जुटा पाए, राइट। उसके बाद उसका ज्ञान, कला, कौशल जो है बढ़ता है व्यक्ति का। हमेशा ये होता है, आपको पता है, बचपन से हम छोटे से बड़े होते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा कौशल बढ़ता है, स्किल्स में डेवलपमेंट आता है, हम आर्ट्स में सीखते हैं चीज़ों को, है ना, ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, जो बचपन में बहुत बनाई होंगी हम लोगों ने। तो वो सब हम जो है शुरू से ही सीखते हैं। वो हमारा जो है एक मानसिक जो डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। उसका व्यवहार बदलता है, व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो एजुकेशन के साथ बदलेगा डेफिनेटली, ठीक है, जिस फैमिली में वो रहता है उसके अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि हमारा पहला परिवार, मैंने आपको बताया, जो पहली स्कूल होती है हमारी, वो हमारी फैमिली होती है। तो जो जैसा फैमिली होगी वैसा ही हमारा व्यवहार देखने को मिलेगा। इस तरह उसे एक सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य नागरिक बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि उस कहने का फुल मिला के एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश की जाती है, जिसको व्यवहार करना आता हो अच्छे से, ठीक है, लोगों की रिस्पेक्ट करना आता हो, ठीक है, और समाज में एक उसका एक रुतबा हो एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे, कि भाई ये एक व्यक्ति है, ये इसके रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है, ठीक है, सबका सम्मान करता है तो हमको भी सम्मान मिलता है, ठीक है, गिव और टेक वाला सिस्टम है। तो वो भी उसको सिखाना पड़ता है बचपन में ही, कि भाई आप एजुकेशन लोगे, आप एजुकेटेड हो, हम आपको सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी मिलेगी। हमारे पेरेंट्स बताते हैं हम शुरू से, ठीक है, गाइड करते हुए आ रहे होते हैं। उसके अलावा एजुकेशन से समाज और व्यक्ति का लगातार विकास होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा के कुछ और मतलब भी हैं, जैसे कि ज्ञान हासिल करना, ठीक है, एजुकेशन लेना। पहली चीज़ ये तुम्हें पता है, एजुकेशन हम स्कूल में भी लेते हैं, घर पे भी लेते हैं, दो तरीके की एजुकेशन यहाँ पे होती है। उसके बाद सदाचार करना, ठीक है, बिहेवियर करना, किससे आप जिस तरीके से सदाचार करते हो, उचित जो है आचरण होना चाहिए आपका। बिहेवियर सेम चीज़, ठीक है, आचरण और बिहेवियर लगभग सेम ही टॉपिक होते हैं। आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, बड़े हैं, सम्मान करना, ठीक है, उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप सीखते हो एजुकेशन के द्वारा। और जो टेक्निकल नॉलेज है वो आप ग्रेप करते हो, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज, वह यंत्रों को चलाना सीखना, उनको बनाना। सबसे मेन काम तो हमारा शुरू में यही था ना, बनाना। पहले तो बनाएंगे तब जाके यूज़ करना सीखेंगे उनको, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज, उसके अलावा विद्या हासिल करना, और जो भी आप पढ़ लिख के चीज़ों को सीखते हो उसको विद्या हासिल करना होता है, ठीक है। ध्यान लगाते हैं, एजुकेशन में फोकस करते हैं उसको। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों में ज्ञान, कौशल, गुण और अभिवृत्तियाँ विकसित करके उन्हें आत्मनिर्भर और उत्पादक नागरिक बनाना। यानी कि उत्पादक नागरिक से इनका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज को कुछ दे पाए, ठीक है, कुछ वैल्यू ऐड कर पाए समाज में, ठीक है, समाज मतलब सोसाइटी में, देश में वैल्यू ऐड कर पाए, कि अगर वो है तो उसको अपना एक तरीके से प्रेजेंस दिखाना चाहिए, जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग हैं, एजुकेशन अभी ले रहे हैं, फिलहाल में तो हम एजुकेट हो रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जो है समाज में कुछ जॉब करेंगे, जो भी बिजनेस वगैरह करेंगे, तो हम समाज को एक वैल्यू देंगे, ठीक है, एक उत्पाद देंगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि एक बिजनेसमैन क्या करता है, सर्विस देता है या फिर प्रोडक्ट बना के सेल करता है, हम लोगों को, हम खरीदते हैं, तो ये क्या है, वो उत्पाद कर रहा है हमारे लिए। तो ये क्या है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है अपना, जो है जो भी उसने सीखा है अपने आसपास से, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, अपने समाज से, वो सब कुछ यूज़ करके वो हमें उस चीज़ को दे रहा है, ठीक है, कि भाई मैंने ये सीखा है। उसके अलावा शिक्षा का एक और मुख्य काम बालकों में प्रशंसनीय आचरण और नैतिक चरित्र का विकास करना है। यानी कि दूसरों की मदद करना, दूसरों को सराहना करना, ठीक है, उनको फीडबैक देना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरीके से। क्योंकि हमारे अंदर एक हो जाता है, ख़त्म हो गया है लगभग, कि भाई हम दूसरों की तारीफ़ करना पसंद नहीं करते हैं आजकल, लेकिन करनी चाहिए, ठीक है। इससे हमारा ही फ़ायदा होता है इनडायरेक्टली अगर बात की जाए, क्योंकि फिर वो व्यक्ति जो है आपके बारे में भी लोगों को बताएगा कि ये वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो मेरी तारीफ़ करता है। यानी कि आपने जेन्युइन, देखो, एक तारीफ़ होती है झूठ वाली तारीफ़, जो कि हम ऐसी कर देते हैं। एक तारीफ़ होती है जेन्युइन तारीफ़। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ही कम तारीफ़ करता है किसी की, तो वो जेन्युइन तारीफ़ करता है। कभी भी जब भी करेगा तो वो उस चीज़ की जो खासियत है वो बताएगा कि भाई ये इसने ये अच्छा काम किया है, रियलिटी में ये सही है। तो उसको एक तरीके से प्रशंसनीय आचरण उनके अंदर डालना, ये एजुकेशन का पार्ट होता है। और जो नैतिक चरित्र होता है, भाई कैसे व्यवहार करना है, आदर सम्मान करना है, वो जो है एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
एजुकेशन मतलब सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं है। एजुकेशन का मतलब एजुकेट होना है, जिससे कि आप लगो कि आप एजुकेट हो, ठीक है। ऐसे गवारों की तरह बहस करना किसी से भी, मतलब लग जाना उसी के उसमें, है ना। जैसे कभी कभी अभी जो है फिलहाल में चल रहा है कि कोई पार्टी, देखो अच्छी चीज़ है, हम लोग अभी पॉलिटिक्स के बारे में बहुत बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में पहले ये युवा थे इतने एक्टिव नहीं थे इस चीज़ को लेके, लेकिन आज हम लोग जो देखते हैं, फील करते हैं, इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हो, जो सोशल मीडिया ऐप है वो यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि हाँ, आज की जो युवा है वो रियलिटी में पॉलिटिक्स को इंटरेस्ट में ले रहे हैं, सीख रहे हैं कि यह है क्या एक्चुअली में। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स बड़े बड़े हैं, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, ठीक है, उन लोगों ने उस युवाओं को, यूथ को बताया है कि पॉलिटिक्स है क्या, ठीक है। तो लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ है उस चीज़ में, पहले नहीं था। मैं अपने फादर से पूछता हूँ, वो बताते हैं कि नहीं, पहले जो यंगस्टर्स थे इतने अट्रैक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स को लेके, लेकिन अब हो गए हैं। अब वो कुछ लोग चाहते भी हैं कि हम पॉलिटिक्स में जाएँ, नए युवा के तौर पर, है ना। जाना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि कुछ कर सकते हैं। तो जो बूढ़े बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये अपने लिए देखेंगे, ठीक है। और जो हम लोग अगर चले गए एक बार पॉलिटिक्स में, अगर हमने कुछ कर लिया अच्छा, हम अपने देश के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो खून है अभी गर्म है, हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, ना कि अपने बारे में। व्यक्ति जितना बड़ा हो जाता है ना, जितना उसकी उम्र हो जाती है, उतना ही ज़्यादा वो अपनी फैमिली को लेकर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो है दिक्कतें होती है। अभी हम युवा हैं, शायद शादी ना हुई हो बहुत से बच्चों की, या जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा आपके लिए जो है तरीका है, आप कर सकते हो डेफिनेटली। ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और साक्षरता में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस लिखा है मैंने बेसिकली, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एजुकेशन और शिक्षा का जो साक्षरता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एजुकेशन और लिटरेसी का जो मतलब है वो आपको समझ में आ जाएगा, आप उनको डिफाइन भी कर पाओगे अलग अलग छाट छाट के। कोई अगर आपसे पूछे कि एजुकेशन का मतलब और लिटरेसी का मतलब क्या होता है, तो आप इजीली बता पाओगे कि है क्या, ठीक है, क्योंकि आपको स्पष्टीकरण हो जाएगा कि एजुकेशन और इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले कह रहा है कि हम बात करते हैं पहले एजुकेशन के बारे में, ठीक है, फिर हम बाद में साक्षरता के बारे में बात करेंगे। शिक्षा एक सतत सीखने की यात्रा है, जिसका उद्देश्य ज्ञान अर्जित और कौशल विकसित या विकास करना। बेसिकली सतत मतलब हम हमेशा सीखते रहते हैं, तो उसको एजुकेशन कहेंगे, ठीक है। कभी भी हम रुकते नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर क्या है, तो उसके पास डिग्री होती है, तो वो एजुकेटेड है, उसके पास डिग्री है किस चीज़ की, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन की, कि भाई वो डॉक्टर है। लेकिन क्या उसका जो डॉक्टर वाला जो एक बार उसने डिग्री हासिल कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो पढ़ेगा नहीं दोबारा से। नई नई दवाइयाँ आएंगी, नई नई रिसर्च होंगी, नई नई बीमारियाँ आएंगी, तो उसके लिए उसको स्टडी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मरीजों की हेल्प की जाए, उनको दवाइयाँ दी जाए, ठीक है। तो ये क्या है, एक सतत सीखने की प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। अभी हम बात करेंगे लिटरेसी के बारे में भी, यहाँ पे बताऊँगा मैं आपको क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा बहुत है, ज़्यादा फर्क नहीं है, पर है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आप नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें मिलेगा आपको डेफिनेटली देखने के लिए। एजुकेशन हमें जटिलताओं से निपटने के लिए ज़रूरी उपकरण देता है, ठीक है। एजुकेशन व्यक्ति के पास डिग्री होना आवश्यक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे डॉक्टर है, ठीक है, लॉ की डिग्री लेते हैं हम लोग, और भी कई सारी डिग्रीज होती हैं। आप ग्रेजुएशन कर ली होगी आप लोगों ने, तो उसके बाद जो डिग्री मिली होगी आपको, वो भी एक लॉ की डिग्री है। लॉ कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो वो आपके पास डिग्री है। अभी आप मास्टर करोगे, उसकी मिलेगी आपको। तो ये सब क्या है, हमारे एजुकेशन को दिखाता है कि हम एजुकेटेड है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में हमने एजुकेशन लिया है, आर्ट्स में बेसिकली। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। एक तरीके से प्रमाण आप देते हो, भाई मेरे पास ज्ञान है इस चीज़ का, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे पास इसका ज्ञान है, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा हम पढ़ते हैं लिटरेसी के बारे में। साक्षरता पढ़ने लिखने की क्षमता है, ठीक है। क्या 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 कह रहा है कि जो साक्षरता है, पढ़ना एक चीज़ हो गई, और एक हो गई लिखना, यानी कि रीडिंग और राइटिंग। साक्षरता को क्या कहते हैं, रीडिंग और राइटिंग जब आपको आ रही होती है, आपको साक्षर कहा जाएगा, ठीक है। आपकी फैमिली में आपकी मदर या आपके फादर, दोनों में से कोई भी, ये दोनों हो सकते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड वो डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें साक्षरता के बारे में, उनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन उनके पास से डिग्री ना हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जैसे कि 12वीं तक पढ़े हैं जो, वो साक्षर के अंदर आते हैं कि भाई वो साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उनको आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, जब हम डिग्री ले लेते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो वो होती है एजुकेशन, शिक्षा, कि भाई मेरे पास इस फलानी चीज़ की डिग्री है। तो ये क्या है, अलग यहाँ पे डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हमारे पास डिग्री होती है, यहाँ पे डिग्री नहीं होती है, ठीक है। जरूरी नहीं होती कि डिग्री हो, ठीक है, तो उसको साक्षर कहेंगे।
यानी कि जिसको लिखना पढ़ना आता है, एक तरीके से क्वालिफिकेशन बता रहा है। किसी भी देश में जब भी एजुकेशन के बारे में बात की जाती है तो वहाँ पे साक्षरता गिनते हैं बेसिकली, कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जिनको पढ़ना लिखना आता है उसको हम यहाँ पे साक्षर कहते हैं, ठीक है। उस साक्षरता में ये लोग तो आते ही हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, उसके अलावा जो डिग्री, जिनके पास डिग्रियाँ हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा इसे अक्सर शिक्षा के बराबर माना जाता है, लेकिन ये शिक्षा से अलग है। मैंने आपको बता दिया, साक्षरता शिक्षा की और एक कदम होता है। जब यानी कि कोई भी कंट्री जहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनको एजुकेशन नहीं है जिनके पास, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सबसे पहला कदम ये करेगी कि भाई लोगों को एटलीस्ट पढ़ना लिखना तो आ जाए, ताकि जो दिनचर्या है, जो कि जीवन है उनका, जो जॉब्स है वो कर पाए। क्योंकि हर एक काम करने के लिए आज आपको एजुकेशन चाहिए, आपको साक्षर होना पड़ेगा, पढ़ना और लिखना आपको आना है, ठीक है। जैसे कि मेरे फैमिली में मेरे फादर है, उनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन वो उनके पास डिग्री नहीं है, तो वो साक्षर है, ठीक है। उनको नॉर्मल लैंग्वेज आती है, हिंदी आती है, नॉर्मली इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बोलते नहीं मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत समझ में आता है, ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं आता। हाँ, लेकिन मेरी मदर जो है वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो साक्षर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनको लिखना भी नहीं आता, ना ही तो पढ़ना आता है। हम लोग सिखाते हैं उनको, लेकिन सीखती नहीं है, उनको मन ही नहीं करता, कहते हैं कि नहीं क्या करूँगी मैं, अब तुम कर लो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा होने का क्या फ़ायदा मतलब पता नहीं क्या है, सबकी फैमिली में ऐसा होता है कि नहीं होता, पता नहीं क्यों। हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा होता है। मेरी मम्मी मना करती है, हम लोग पढ़ाते हैं उनको कि आप पढ़ो बैठ के, हम सिखाएंगे आपको, कहते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। आप उनका मतलब शुरू से मन नहीं था पढ़ने का, उनकी मम्मी ने उनको भेजा भी स्कूल, हमारी नानी जो है, लेकिन वो कभी पढ़ी नहीं, स्कूल से भाग के आ जाती थी घर पे तो पता नहीं क्या है, लेकिन पढ़ी नहीं, उनका मन नहीं था कभी पढ़ने में। साक्षरता को हासिल करने में कम समय लगता है, यानी कि कुछ समय में ही आप सीख जाते हो। जैसे कि 1 साल का एक डिग्री कोर्स जो है, सर्टिफिकेट कोर्स करते हो किसी स्कूल में, जैसे कि 1 साल पढ़ लिया आप, तो आपको लिखना पढ़ना आ गया, तो वो क्या है, कम समय में सीख जाते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब हम बात करें डिग्री की, तो 3-3 साल तक आपको वेट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, 3-4 साल तक, ठीक है। ये डिफरेंस। उसके अलावा इसे बनाए रखना और बढ़ाने के लिए लिखित भाषा के साथ लगातार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखो लैंग्वेज चेंज होती रहती है, कुछ नए नए शब्द आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ बदलाव आपको करना पड़ता है। साक्षर व्यक्ति को पढ़ना लिखना आता है, परंतु उसके पास डिग्री जरूरी नहीं होती, उसके पास व्यवसाय और नौकरी करने का अधिकार होता है। यानी कि जब वो साक्षर है तो उसके पास अधिकार होगा कि वो पढ़ लिख सकता है, मतलब कि एजुकेशन है उसके पास, उसको पढ़ लिखना आता है, तो वो जॉब कर सकता है, उसके पास अधिकार है जॉब करने का। ये एक सामाजिक प्रथा होती है जो कि सदियों से बरसों से चली आ रही है, जो हमेशा व्यक्ति की मदद करती है ग्रो करने में। और एंड गोल क्या होता है इसका, एजुकेशन का जो साक्षरता है उसका एंड गोल क्या होता है, समाज में पूरी तरह शामिल होना, सूचित फैसले लेना, और पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक, ठीक है, जो भूमिकाएं हैं, जो रोल है व्यक्ति की, वो निभाना। मैंने आपको बताया था अभी पहले शुरुआत में कि भाई हमारे जो देश के युवा हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो जो नॉर्मल लोग हैं जो कि इतने एजुकेटेड नहीं है, मैं देखता हूँ उनको कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में, पॉलिटिक्स में, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं हो पाता है कि कौन सी पार्टी सही है, ठीक है, कौन सी पार्टी ने क्या गलत किया हुआ है, क्या सही किया हुआ है। सारी पार्टियाँ गलत होती हैं डेफिनेटली, कोई भी दूसरी नहीं होती, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी भी है इंडिया में जो कि काम करती है, ठीक है, बेशक खा रही हो, पीछे से खा रही हो, अब दुनिया भर के लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग भी जाएंगे कभी, तो भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मुझे लगता कि देश में होगा जो कि ना खाता हो, ठीक है, वो उसकी बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई भी नहीं है दूध का तला की जो नहीं खाता हो, ठीक है, कोई भी शरीफ नहीं है दुनिया में, सभी खाते हैं, सबको अपनी पेट की पड़ी है पहले, तो जो है सब जगह होता है। तो हमारा जो है इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कि भाई क्या चल रहा है, कौन सा बजट आ रहा है, कहाँ जा रहा है, जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, हमारे से इनकम टैक्स चूसते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली बोले तो चूसना बोल सकते हैं उसको, कि हर जगह से निकालते हैं, वो जाता कहाँ है पैसा, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एजुकेशन का एक साक्षरता का एक पार्ट है। इतने साक्षर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि भाई समाज में उसकी भूमिका क्या है, ठीक है, जो सूचना है, जो एजुकेशन है, जो न्यूज़ है, उसके बारे में उसको जागरूकता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें एक साक्षरता का, एक लिटरेसी का पार्ट है। कह रहे हैं कि 2022 का आंकड़ा दिया हुआ है कि भाई जो साक्षरता है इंडिया में वो 76.32% रही है, ठीक है, यानी कि अच्छी खासी है, ठीक है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात है एजुकेशन के बाद जॉब की जो मेन गोल होता है हमारा, वो नहीं है हमारे पास, बस, है ना।
किसी के पास भी नहीं हो पाती है। बहुत ही कम लोग हैं मतलब जो भी कर रहे हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और घिस रहे हैं अपने आप को। अब वो उनको ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा उनके साथ में, पर वो बस करे जा रहे हैं काम को। उसके बाद पुनर्जागरण काल, मानववादियों ने लैटिन सीखने पर जोर दिया। शिक्षित व्यक्ति वही माना जाता था जिसे लैटिन भाषा का ज्ञान था। और वर्ष 1423 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसने कि एक तरीके से मील का पत्थर की तरह काम किया एजुकेशन के लिए, है ना। मील का पत्थर बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि जो चीज़ें हम वोकेबलरी चीज़ों को सीखते थे बोल बोल के, ठीक है, एक मौखिक ज्ञान जो था हमारा, अब वो प्रिंटिंग में आ गया, ठीक है। हम पढ़ने लगे उस चीज़ को, जो कि देखो क्या होता है जब हम मौखिक सीखते हैं, बोल बोल के सीखते हैं, किसी ने हमको टीचर ने बताया कुछ सिखाया, हमने जो उसने बताया 100%, ठीक है, हमने सीखा 50% या 40%, उसमें से फिर हम जो है कुछ भूल गए, ठीक है। जो हमने किसी और को सिखाया तो वो और कम हो गया, या उसमें कुछ हमने अलग मिलावट कर दी, जैसे कि आटे वगैरह मिलावट नहीं होती आजकल, हर चीज़ में मिलावट होती है, वैसे ही हमने कर दी मिलावट। तो वो क्या है, फिर ज्ञान क्या होता था आगे जाके बहुत ही बेकार, यानी कि यूजलेस था। लेकिन अब जो ज्ञान था वो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा जो छपाई जो होती थी, छप के जो चीज़ें आती थी, वो कभी मिट नहीं सकती ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हमारे लिए, बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो गई। और हाँ, बहुत ही सही था, एक जो ये जो रिसर्च थी वो बहुत अच्छी थी। और कह रहे हैं 16 और 17 वर्ष सदी तक प्रोटेस्टेंट सुधारवादों ने शिक्षा का विस्तार किया। तो ये क्या है, ये वही बता रहा है कि जो बेसिकली जर्मनी में जो प्रोटेस्टेंट धर्म था करके एक धर्म था, ठीक है, वहाँ पे उन लोगों ने एजुकेशन को तरीके से विस्तार दिया, ठीक है। उसको एड्स में डाला कि भाई एजुकेशन लो, ठीक है, लोगों को बताया कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ाया। तो ये सब काम किया गया एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। बाकी और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे कि यूनेस्को है अपनी स्थापना के साथ ही अधिक से अधिक जो है लोगों को पढ़ने लिखने पर जोर दिया कि भाई लोगों से कहा कि आप एजुकेशन लो, पढ़ो लिखो। ये बेसिकली सभी बाहर की कंट्री के हैं, इंडिया के कोई भी नहीं है इनमें से। ये बेसिकली जर्मनी के, अमेरिका के, वहाँ के हैं, ठीक है, जर्मनी कह रहा हूँ, यूरोप के और अमेरिका के यूनेस्को वहीं से बने हुए हैं। 1917 में साक्षरता की संकल्पना को विस्तार दिया, अर्थात जो कमियां पहले एजुकेशन में थी, जो कॉन्सेप्ट में थी एजुकेशन के में, वो बदल दी गई। उसमें कुछ कन्वर्ट जो है, कुछ अच्छाई, जो बुराइयां थी वो ख़त्म कर दी गई, जो अच्छाइयाँ थी वो उसमें लाई गई। उसके बाद कह रहा है आदर्श, एक और नया टॉपिक आ रहा है आपके लिए उछलते हुए। आदर्श के बारे में मत पूछ रहा है, बता रहा है बेसिकली आदर्श साम्राज्य में सामाजिक भूमिका निभाने की तैयारी के रूप में शिक्षा। इसमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो कुछ सबटाइटल्स होंगे आपके, वो मैंने बुक से लिए हैं और कुछ बाहर से भी उठाए हैं, ठीक है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था वो बुक से नहीं था, वो बाहर से था, ठीक है। और ये बुक से है, राइट, ये वाला जो है। और इससे पहले वाला जो था वो भी बुक से ही था। जो आपको बताया था लिटरेसी और एजुकेशन में जो डिफरेंस था वो भी बुक से ही था। लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट जो है ना उठाया था, जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था वो गूगल से लिया था, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली कि कहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ लिया है। तो आदर्श राज्य क्या है उसको हम समझेंगे कि आदर्श, देखो आइडल होता है एक तरीके से, आदर्श मतलब होता है आइडल, ठीक है। इंग्लिश में आइडल स्टेट के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण का एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है। ये समाज की संरचनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, जो सोसाइटी है उसमें एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है एजुकेशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब कि जो एजुकेशन है हमारे समाज में एक स्ट्रक्चर पैदा करता है, एक नई नींव डालता है एजुकेशन, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे, नई नई डेवलपमेंट करे, ठीक है। उसको मजबूत करता है एजुकेशन। शिक्षा के ज़रिए समाज अपनी युवा पीढ़ी को अपना ज्ञान, कौशल, ये सब जो है प्रदान करता है। आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये शायद आगे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो कह रहे हैं कि जो स्टेट होता है वो हमें स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराता है। आपको पता है एजुकेशन देने का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। वो बच्चों को फ्री एजुकेशन देती है, जो कि 14 ईयर्स से कम के होते हैं या 14 ईयर्स से उससे कम के होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। और जो आगे के हैं उनको कम फीस में पढ़ाया जाता है, ये बात है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद शिक्षा आधारित समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, तो कुछ सोशोलॉजिस्ट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि भाई आर्थिक भूमिका, सामाजिक भूमिका, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे हम जो मेन टॉपिक है हमारा वो है
शिक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। जैसे कि ये है, यहाँ से शुरू होता है आपका मेन थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ से बोलना शुरू करूँगा आपके लिए, ठीक है। प्राचीन यूनान में शिक्षा का क्या रोल था। देखो यूनान जो है आपको दिख रहा है, मैंने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि ये जो है ना, ये यूनान है, ठीक है। ये जितना भी है, ये जो आपको दिख रहा है हाईलाइट में, मैंने जो ये कर रखा है, ये यूनान का पार्ट है, ठीक है। ये यूरोप में है, ये अफ्रीका है, ठीक है। ये यूरोप के अंदर है यूनान, ठीक है। ये अपना आप समझ लो, यूनान यहाँ पर है। ये मैंने आपको बता दिया ड्रॉप करके, मतलब कि ड्रॉ करके बताया। जैसे ही बनाए उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए कि यूनान है कहाँ पे, बस इतना। कह रहा है कि प्राचीन यूनान को पश्चिम संस्कृति के उत्केंद्र के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो कल्चर है उसके उदय के रूप में जो है देखा गया है कि सबसे पहला जो कल्चर था यूरोप का वो यहाँ पे आया यूनान में। कह रहा है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाती थी, कैसे, एक तरीके से दिखा के। वहाँ के जो शूरवीर हुआ करते थे, ठीक है, योद्धा वगैरह जो थे, उनको दिखा के कि भाई वो कैसे अपनी लाइफ को जीते हैं, किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं, किस तरीके से अपने जो निर्णय होते हैं वो लेते हैं, वो सबके द्वारा इनको एजुकेट किया जाता था वहाँ के जो बच्चे थे, ठीक है, यूनान में। ये बता रहा है। और उसके बाद अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्राचीन रोम में शिक्षा का क्या जो है रोल था। तो यहाँ पे पढ़ लेते थोड़ा सा। कह रहा है कि रोम की शिक्षा मुख्य रूप से राजनीतिक और सक्षम प्रशासकों को ऊंचा उठाने पर थी, यानी कि जो अमीर लोग थे उनके लिए एजुकेशन थी, गरीब लोगों के लिए एजुकेशन नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मध्य युग शिक्षा में क्या था कि जो यहाँ पे जो एजुकेशन थी वो चर्च में, मठों में, धार्मिक जो संस्थाएं होती है वहाँ पे दी जाती थी, यानी कि मंदिर मस्जिदों में एजुकेशन दी जाती थी, क्योंकि वहाँ पे स्कूल नहीं थे। और यहाँ का जो मेनली रख रखाव था वो नॉर्मली जो लोग थे यहाँ के मूल निवासी थे वही करते थे, जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। और फिर बाद में डोनेशन देने का काम किया गया, और फिर स्कूल्स जो है वो बढ़ाए गए, और उन स्कूल को रख रखाव का काम जो था स्कूलों में वो डोनेशन के द्वारा किया गया। जो व्यापारी करते थे, ठीक है, जो बिजनेसमैन थे वहाँ के वो करते थे फिर वो काम, यानी कि उनका जो कंट्रोल था व्यापारियों का स्कूलों पे हो गया। और जो मेन गोल हुआ करता था, जैसे कि हम लोग आप आज बात करते हैं ना कि भाई ये बनेंगे वो बनेंगे, उस समय जो बच्चों का जो गोल था एजुकेशन लेने के बाद वो बनना चाहते थे पादरी या फिर भिक्षु, ठीक है। उसके बाद पुनर्जागरण काल में शिक्षा का क्या जो है रोल था। उसके बाद वही जो इस समय की जो एजुकेशन थी वो तर्कशास्त्र पे डिपेंड थी, यानी कि बात करना, सवाल जवाब करना। बेसिकली शुरुआत हुई यहाँ पे कि एजुकेशन को एक सवाल जवाब के रूप में लिया जाने लगा। एंड देन फिर हम बात करते हैं ज्ञानोदय काल की। यहाँ पे तो डेफिनेटली जो है सब एक व्यक्ति, जर्मनी में जो यूरोप वगैरह की जो कंट्रियाँ हैं, जर्मनी है, ठीक है, इटली है, वहाँ पे लोगों ने क्या किया, एक नया दौर शुरू किया एजुकेशन का, जिसमें कि हमने बात की तर्क वितर्क करने की, यानी कि कोई भी चीज़ है आप उसको डिबेट के द्वारा जो है समझाओ, दूसरों को अपनी बातों को मनवाओ, है ना, सबूत पेश करो, तर्क करो, वितर्क करो, सवाल जवाब करो। उसके द्वारा एजुकेशन को एक नया रूप दिया गया, ठीक है। तो और उसके बाद एजुकेशन को सबके लिए ईजी बना दिया गया कि कोई भी एजुकेशन ले सकता है, ठीक है। आज आप देखते हो, अब इंडिया में भी वही सिस्टम है, सिस्टम है। तो यही सब कुछ, सभी व्यक्ति जो है, कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का, लिंग का हो, या कोई भी रंग हो उसका, सभी एजुकेशन ले सकते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। ये आज की वीडियो है आपकी। और एक टॉपिक जो है शायद यहाँ पर रह गया है, इंडिया का एक टॉपिक था यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, आगे आपको मिल जाएगा उसके बारे में, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कभी, फिर आप बोलो कि एक छूट गया। या ये वाला, भारत में शिक्षा के सांस्कृतिक आयाम। हमें पता है एजुकेशन की अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी सेम था। एजुकेशन जो थी मॉरल थी, ठीक है, आदान प्रदान पे बेस्ड थी। किसने किसी को कुछ बता दिया तो वो उसने उसको सच मान लिया, इस तरीके की एजुकेशन थी उस समय। और एक स्कूल में एक टीचर हुआ करते थे, है ना, एक टीचर एक स्कूल में, और उस स्कूल का जो रख रखाव था वो कुछ पर्टिकुलर लोग करते थे, वहाँ के जो बेसिकली जो आसपास के लोग थे वो ही करते थे। और जो टीचर थे उनको हर एक चीज़ दी जाती थी ज़रूरत की, यानी कि कोई भी राशन का काम, पानी, जो खाना वाना है, वो टीचर को दी जाती थी। और जो सैलरी थी उस सैलरी से टीचर बच्चों की भी हेल्प करते थे, ठीक है, उनके लिए कलर वगैरह, जो पेंसिल वगैरह है वो लेके आना, वो सब काम कराया करते थे। ये दिया गया है। उसके अलावा अभी कुछ खास नहीं लिखा है इसके अंदर भारत के बारे में। हम अगली वीडियो में, जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें मिल जाएगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।